हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे ट्रोलिंग क्या होती है, किस तरह से लोग ट्रोलिंग करते हैं, ट्रोलिंग करने वाले लोगों की मानसिकता होती है, क्या वो साइकोपैथ होते हैं, क्या वो एंटी सोशल होते हैं, क्या वो मैकियावेलिज्म होते हैं, क्या वो सैडिज्म का नेचर वाले होते हैं। आखिर वो किस तरह के लोग होते हैं जो ट्रोलिंग करने लगते हैं, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जो लोग ट्रोलिंग का शिकार होते हैं वो अपने आप को किस तरह ऐसी स्थितियों से, ऐसी सिचुएशन से अपने आप को बचाएं। तो ये आज इंटरनेट पर बहुत तेज़ी से सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उन सब पर ये बहुत तेज़ी से किया जाने वाला एक ऐसा कार्य है जिसकी वजह से बहुत से लोगों को मानसिक समस्याएं घेर लेती हैं। वो कई तरह के स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये बहुत तेज़ी से लोग करते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। सबसे पहले हम ये जानेंगे आखिर ट्रोलिंग क्या है। दोस्तों, ट्रोलिंग एक दूसरे का ध्यान आकर्षित करने वाला, एक विघटनकारी, तोड़ देने वाला व्यवहार है जो संघर्ष को शुरू कर देता है। मानसिक संघर्ष शुरू होता है। सोचिए, आपके बारे में कोई बुरा लिख रहा है, कुछ अभद्र लिख रहा है, तो वहां से आपकी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मानसिक संघर्ष आप में शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये उसको बढ़ा देगा। जितना ज्यादा इसमें ट्रोलिंग की स्थिति आएगी उतना ज्यादा आपका मानसिक संघर्ष बढ़ने लगेगा। तो ये इंटरनेट पर एक तरह से खेला जाने वाला एक टॉक्सिक साइकोलॉजिकल गेम है, एक जहरीला मनोवैज्ञानिक गेम है, खेल है। और ये एक ऐसा व्यवहार है जो जानबूझकर इंटरनेट पर दूसरों को परेशान करने के लिए खेला जाता है। एक तरह से ये एक वर्बल अटैक है, मौखिक आक्रमण है और ये दूसरे के काम को बाधित करने का प्रयास है। और इस तरह के व्यवहार का जो उद्देश्य होता है उसका ये खास उद्देश्य ये होता है कि लोग इसको अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, लोग एक व्यक्ति को एक्साइट करने के लिए करते हैं, लोग उसका विरोध जताते हैं और लोग उसके अंदर नकारात्मकता के भाव पैदा करने के लिए ऐसा करते हैं, या अपनी नकारात्मकता को भी बाहर निकालने का ये एक तरह का जरिया होता है। तो जो लोग ऑनलाइन ट्रोलिंग करते हैं वो लोग कैसे होते हैं? वो होते हैं जो अधिकांश समय गुमनामी में होते हैं या जिनकी कोई सोशल पहचान नहीं होती, आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। वो लोग जनरली ऐसा करते हैं। अर्बन डिक्शनरी के अनुसार ट्रोलिंग में अक्सर दूसरे लोगों को उकसाने वाला कार्य होता है, भड़काने वाला होता है। विवादास्पद टिप्पणियां ट्रोलिंग में की जाती है, किसी के बारे में कुछ अनर्गल बातें लिखी जाती हैं, ऐसी बातें जो सामने बोली नहीं जाती, वो केवल वो सोशल प्लेटफॉर्म पे लिख दी जाती है। आप बहुत बार देखते होंगे, आजकल ये बहुत तेजी से फैलता हुआ एक विकृति भरा कार्य है। तो ये बहुत बार ऐसा होता है कि इसमें दूसरों को उकसाया जाता है, भड़काया जाता है, विवादास्पद टिप्पणियां की जाती हैं। ये सब ट्रोलिंग के अंतर्गत शामिल होता है। तो ये टिप्पणियां आखिर हम देखें तो एक तरह से ये बदतमीजियां होती हैं, एक तरह की बदमाशियां होती हैं, जिसमें किसी की शक्ल के बारे में कमेंट किया जाता है, किसी की बातचीत के तरीकों के बारे में किया जाता है, किसी के नॉलेज को चैलेंज किया जाता है और किसी के इकोनॉमिक स्टेटस को किया जाता है। तो ये सारी कुल मिला के ये नेगेटिव टिप्पणियां होती हैं। ओवरऑल ये नेगेटिव टिप्पणियां होती हैं और ये टिप्पणियां जो है एक इंसान दूसरे इंसान को बुरा महसूस कराने के लिए ऐसा करता है या बना देता है। इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। कुछ लोग कभी कभी ट्रोलिंग से गंभीर आहत हो जाते हैं, उनको मानसिक समस्याएं हो जाती हैं, यानी कि वो उनमें डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, सोशल एंजाइटी उनमें हो सकती है, उनके सेल्फ रेस्पेक्ट में वो कमी महसूस करते हैं। सोचिए, कोई आपके बारे में अनर्गल बात लिख रहा है प्लेटफॉर्म पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर, तो आपको अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में कमी होती हुई लगेगी, आपको बुरा लगेगा। तो ये ऐसा अक्सर ट्रोलिंग में होता है। तो आत्मसम्मान में कमी हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी होने लगती है। जो लोग मानसिक रूप से थोड़े वीक होते हैं वो आत्महत्या के विचारों से ग्रस्त भी हो सकते हैं। मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूं, आप मेरी चाहे जितनी कर सकते हैं, लेकिन एक दायरा होता है जहां सोशल लेवल पर बात की जाती है, उसके बाद फिर वो लीगल में भी जा सकता है। ये क्योंकि व्यक्ति इसमें मानसिक रूप से बहुत सारी चीजें कर बैठता है, यानी कि वो उसको जो स्ट्रेस हो सकता है, उसको तनाव हो सकता है, या उसको डिप्रेशन की स्थिति हो सकती है। इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति इतना टूट जाता है कि सुसाइडल थॉट आने लगते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ट्रोलिंग में जो कुछ लिखा जाता है, जो कुछ किया जाता है, वो जानबूझकर किया जाता है। उसमें एक उद्देश्य, उसमें एक स्वार्थ, व्यक्ति का नीत होता है।
अब हम इस वीडियो में आगे ये डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये ट्रोलिंग करने के रीजन क्या है, कॉज क्या है, क्या कारण है कि व्यक्ति ट्रोलिंग करता है। तो बहुत सारी रिसर्च हो रही है, बहुत सारे जिस तरह के नए नए प्रॉब्लम समाज में देखे जा रहे हैं उस तरह की रिसर्च भी की जा रही है। तो ट्रोलिंग के कारणों को साइकोलॉजिकली देखा जाए तो इसका सबसे पहला कारण ये देखा गया कि ये गुमनामी की वजह से, जो लोग गुमनामी में होते हैं, सोशल आइडेंटिफिकेशन जिनका नहीं होता, या वो इस तरह जी रहे होते हैं चुपचाप में, कोई पूछने वाला नहीं होता, जनरली वो लोग इस तरह की या जो है इस तरह की जो हरकत कर बैठते हैं, और वो अपने विचार आसानी से, वो उनको लगता है कि सोशल प्लेटफॉर्म पर या इंटरनेट की दुनिया में वो कुछ भी लिख सकते हैं, उन्हें कोई देखने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। लेकिन आज ये समझने वाली बात है कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसा लिखते हैं, किसी भी सोशल इंटरनेट पर आप लिखते हैं, तो आपको बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। तो आपको सोच समझ के लिखना चाहिए, न केवल इसलिए कि ये मॉरलिटी में आता है, बल्कि इसलिए भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को साइकोलॉजिकल वो हर्ट फील हो सकता है, अनर्गल चीजों से उसका दिमाग स्ट्रेस में आ सकता है या डिप्रेशन की स्थिति में भी जा सकता है। तो व्यक्ति अपने आप को जब ट्रोलिंग करता है तो खुद को बहुत स्वतंत्र समझता है, इंडिपेंडेंट समझने लगता है। वो आसानी से जो मन में आए लिखने लगता है, उसे पता ही नहीं रहता। और बहुत से लोग बेटर फील करने के लिए ऐसा करते हैं, उनको लगता है कि मैंने लिख दिया तो मैंने बहुत तीर मार लिया। तो बहुत बार ट्रोलिंग जो है, ट्रोलिंग में लोग प्रतिक्रिया नहीं करते, रेस्पॉन्स नहीं देते, लोग अवॉइड कर देते हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है कि जो ट्रोलिंग करने वाला होता है उसको और अधिक जो है वो मिलता है कि भाई हाँ मुझे कर लेना चाहिए। लेकिन ये सही नहीं है। बहुत बार लोगों को इसका सामना भी करना पड़ सकता है कि इसकी मैंने ऐसा लिखा है तो मेरे सामने अब ये परिस्थिति है, तो लोगों को कई बार सामना करना पड़ता है। तो रीजन में निकल कर ये आया कि जो लोग गुमनामी का जीवन जी रहे हैं, जिनका सोशल आइडेंटिफिकेशन नहीं है, जो लोग खुद किसी तरह की जो है टेंशन में जी रहे हैं, स्ट्रेस में जी रहे हैं, वो लोग अपनी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा करते हैं। व्यक्तिगत अपना मनोरंजन करने के लिए करते हैं, ईर्ष्या के चलते लोग ऐसा करते हैं, दूसरे लोगों से बदला लेने के लिए भी कुछ लोग ऐसे होते हैं। जो जनरली जानकार लोग अगर ट्रोल कर रहे हैं तो वो बदला लेने के लिए करते हैं। कुछ लोग एक नाराज किसी पर्टिकुलर किसी थॉट पर आपके विचार जान करके वो नाराजगी के रूप में भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की डॉक्टर जेनिफर गोल्डबैक ने अपनी थॉट अपने एक रिसर्च में बताया कि ट्रोल्स का जो व्यक्तित्व है उसमें 4 तरह की ग्रंथियां बनी हैं, पाई गई हैं, जिसे डार्क टेट्राड कहा गया है। और ये 4 जो डार्क टेट्राड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजिकली ये इस तरह के लोग होते हैं। तो डार्क टेट्राड में साइकोपैथी आती है, मैकियावेलिज्म आता है, नार्सिसिज्म आता है और सैडिज्म आता है। तो ये 4 तरह की ग्रंथियां होती है। अब अगर हम बात करें कि साइकोपैथी में होता क्या है, तो ये लोग वो होते हैं जो निरंतर जो रेगुलर एंटी सोशल वर्क करते हैं, यानी कि इनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समाज के मापदंडों के विरुद्ध जाके कार्य करते हैं, ये निष्ठुर हो सकते हैं, ये सेल्फिश हो सकते हैं, और इन्हें किसी भी प्रकार की पश्चाताप की भावना नहीं होती। कुछ भी गलत करके इनमें दुख का भाव इनके अंतर्गत नहीं आता। तो ये साइकोपैथी में आता है। तो ये देखा गया है रिसर्च में, जो जेनिफर गोल्डबैक ने था, उन्होंने बताया कि इसमें साइकोपैथ भी कुछ लोग होते हैं जिनमें ये उनके कैरेक्टर होते हैं। दूसरे टाइप का उन्होंने बताया वो मैकियावेलिज्म है, यानी कि दूसरों को किसी भी तरह से दबाव में रखने, धोखे में से उनको अपने कंट्रोल में लाने के लिए, या शोषण की बात करने के लिए, मॉरलिटी का अभाव जिनमें होता है, वो लोग ऐसा करते हैं। तीसरे में डॉक्टर टार्ट में नार्सिसिज्म वाले लोगों को बताया, जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, महान समझते हैं, और उनमें अभिमान की भावना होती है, गुरूर, उनमें ईगो देखा जाता है, और उनमें सहानुभूति की बहुत अभाव होता है। तो ऐसे लोग भी ये काम कर लेते हैं। डॉक्टर टार्ट में जो फोर्थ है लास्ट, वो सैडिज्म आता है। ऐसे लोग सैडिज्म नेचर के होते हैं, कैरेक्टर के होते हैं, ये लोग बहुत ही क्रूरता व्यवहार करने में नहीं चूकते, लिखने में नहीं चूकते। ये शारीरिक या मानसिक पीड़ा भी दे सकते हैं, और ये इनको ऐसा करके बहुत से लोगों को एक सेक्सुअल फिनोमेना भी उनके होता है दिमाग में, तो इसके चलते भी लोग ऐसा करते हैं। तो ये 4 तरह के मोटे जो साइकोलॉजिकल रीजन कॉज हैं वो निकल कर आए हैं। ये आपको समझना होगा, अच्छे से आप समझिए कि ट्रोलिंग करने के पीछे कोई मनोरंजन, केवल मात्र मनोरंजन ही नहीं होता, इसके प्रति बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होते हैं, साइकोलॉजिकल स्टेटस होते हैं, लोगों के दिमाग में ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, ग्लैंड लोगों के बिल्कुल रिसर्च के बाद बताए गए हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि एक व्यक्ति का एक मैसेज जाता है, एक सिग्नल जाता है, आजकल बहुत आसानी से पता लग जाता है। तो जो लोग शुरू में अभद्र या अश्लील जो लिखते हैं, शुरू में जो ऐसा करने लगते हैं, उन लोगों को उनके इस तरीके को फ्लेमिंग कहा जाता है। शुरू में लोग लिखते हैं
और शुरू-शुरू में थोड़ा बहुत लिखते हैं तो उनको फ्लेमिंग कहा जाता है। इस तरीके को, और जब ये तरीका विकृत होने लगता है और ज़्यादा बढ़ने लगता है तो इसको जो है शिट पोस्टिंग कहा जाता है। और जो लोग कुछ भी लिखकर तुरंत गायब हो जाते हैं, कुछ लिखते हैं किसी के बारे में बुरा लिखते हैं और फिर कई दिनों तक सामने नहीं आते, तो उन्हें जो हिट एंड रन पोस्टिंग कहा जाता है। और जो लोग दूसरों के लिए अकारण अपमानित करने या तंग करने करते हैं, उनको ऑनलाइन शेमिंग कहा जाता है। कई बार इसको साइबर बुलिंग भी कहा जाता है, और ये कभी-कभी लोगों को मुश्किल में भी डाल देता है। तो जो ट्रोल्स हैं, ये सिर्फ केवल और केवल मजाक ही नहीं होता, ये बहुत बार मुश्किलें भी पैदा करता है। सामने वाले को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में ला सकता है, डिप्रेशन में ला सकता है। तो व्यक्ति को सोच समझ कर ऐसा करना चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि हम इंटरनेट पे कर रहे हैं, हमें कोई देखने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, वो अपने मन की भड़ास निकालना चाहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आजकल बहुत आसानी से सब कुछ अरेंज किया जा सकता है, सब कुछ पता लगाया जा सकता है। और अगर आपको किसी तरह की बातें आपको रखनी है, अपने मन की बात रखनी, तो आप सदैव अच्छे वर्ड्स में भी रख सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम को आप शेयर कीजिए और उसका जवाब लीजिए। लोग आसानी से आपको अच्छा जवाब देंगे। जिस तरह का अच्छा क्वेश्चन होगा उसी तरह उसका अच्छे आसानी से जवाब भी आपको मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि जो लोग ट्रोल्स का शिकार हो रहे हैं, वो अपने आप को कैसे बचाएं। तो इसके कुछ बहुत साधारण से उपाय हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही जिनको आप करके देखें। पहला तरीका ये है कि आप उनको अनदेखा करें। जितने भी सारे ट्रोल्स आपके लिए अगर शुरू-शुरू में आते हैं, जो आपको, क्योंकि ट्रोल्स करना लोगों की आदत में है, तो लोग अगर कर रहे हैं तो आप उनको बिल्कुल अनदेखा कर सकते हैं। इस वजह से जब आप अनदेखा करेंगे तो सामने वाला रिवर्ट करने की जो आदत है, जो ह्यूमन नेचर है, उससे वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो बार-बार नहीं कर पाएगा। जब आप रिएक्शन नहीं देंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो एक्शन भी नहीं होगा। नंबर 2 पर हम बात करेंगे, एक स्ट्रेटेजिक पैरामीटर अपना तय करें कि मुझे सोशल प्लेटफॉर्म पर इतना करना है, ये करना है, ऐसे करना है। तो वो एक स्ट्रेटेजी आपको बनानी है ताकि आपके बारे में लोग ट्रोलिंग ना करें। नंबर 3 पर हम देखें तो आप खुद अपने सोशल व्यवहार को भी देखें ताकि लोग ट्रोल्स ना करें। अगर कोई करता है तो आप उनको बहुत ही सधे हुए वर्ड्स में जवाब दें, उनका रेस्पेक्ट करें। अगर आप रेस्पेक्ट करेंगे पहली बार में, बहुत बहुत रेयरली ऐसा होता है कि दोबारा व्यक्ति फिर आपको इस तरह का रिस्पॉन्स दे या आपके लिए ट्रोल्स करे। इसके बाद भी अगर हम 4th नंबर पे बात करते हैं कि इस बाद भी बहुत से लोग जो ट्रोल्स करते ही चले जाते हैं, तो आप आजकल सोशल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं, आप उनको उनके कमेंट को हटा सकते हैं। बहुत अलग तरीके हैं, बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स आ गई। और इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इंटरनेट का एक एक्सपर्ट भी आप अपने लिए तय कर सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छी सी मदद कर सकता है। तो ट्रोल्स और इसके बाद भी अगर कोई आपको इस तरह परेशान आप महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, या मेंटली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम सफ़र करने लगे हैं, तो फिर आपके सामने और भी लीगल ऑप्शन रहते हैं, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो ये ट्रोल्स का एक तरीका। हम लोग जो देखते हैं, हम देखते हैं कि बहुत से लोग ट्रोल्स करने के बाद अगर आप रेस्पेक्टिवली सामने वाले को जवाब देते हैं, तो बहुत लोग उस आपके इस तरीके का रेस्पेक्ट करते हैं। दोबारा बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई लोग आपको दोबारा इस तरह के व्यवहार करें। और ये एक आदत सी हो गई है। और मैं तो मेरे वीडियो के ज़रिए सभी लोगों से कहूँगा कि ट्रोल्स करने से बेटर ये होगा कि आप अपने राय रखें, अपने कमेंट रखें और उन पे अच्छे कमेंट्स रखें, साथ ही उसमें अच्छे कमेंट्स की उम्मीद करें। तो लोग उस पे अपना कमेंट्स भी देंगे, आपको एग्री करेंगे, आपके विचारों से एग्री करेंगे। तो ये एक तरीका है ट्रोल्स का। ये बहुत तेज़ी से पनपता हुआ एक विकृति है और इसको बहुत ही सदैव, बहुत ही साइकोलॉजिकल वे में इसको कंट्रोल किया जा सकता है, आप करें। और मेरा वीडियो यहीं तक था। आप जो भी जानकारी चाहते हैं आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे बताएं कि क्या स्थिति है, मानसिक स्थिति क्या है और किस तरह आपको बुरा लगता है, तो आप क्या करते हैं, ज़रूर बताएं। मेरा वीडियो यहीं तक था दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।